अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 317 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सत्यानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नानाश्री, महादेव अभी तक प्रकट नहीं हुए, क्यों? हे महादेव, नौ शीश अर्पित करने के पश्चात भी यदि आपने मुझे अपने दर्शन योग्य नहीं समझा है तो इसका अर्थ है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। आप मुझ तक नहीं आए तो क्या मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। अपने प्राण त्याग। वो कौन है जिसने आपका ध्यान हमसे हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया है? मेरा एक वक्त मुझे पुकार रहा है पार्वती। मुझे जाना होगा। यदि मैंने जाने में और विलंब किया तो वो अपने प्राण त्याग देगा। स्वामी, हमें दुख अवश्य है कि हमारा श्रृंगार अधूरा रह गया, किंतु आपकी पत्नी होने के नाते हम आपके दायित्वों को समझते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। किंतु यहाँ प्रश्न किसी के प्राणों का है जो हमारे श्रृंगार से कहीं अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। आप जाइए स्वामी। दशानन,
मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? क्या सोच रहे हो दशरथ? वरदान नहीं मांगोगे? आजीवन भौतिकवाद में लीन था। सोचा जीवन पथ यही है और गंतव्य भी यही, किंतु इस एक क्षण के दर्शन ने मुझे जिस परम आनंद की अनुभूति कराई, इसके पश्चात तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसके पूर्व जीवन आरंभ ही नहीं हुआ था। जितनी धन संपत्ति अर्जित की सब व्यर्थ, किसी भी वस्तु का कोई मूल नहीं। आपने मुझे निर्धन बना दिया प्रभु, सब कुछ छीन लिया मुझसे। आपके दर्शन मात्र ने सभी इच्छाओं का हरण कर लिया हो जैसे। महारूप महाकाय महाज्वाल महादेव। अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही, न क्रोध, न भय, न अहंकार। ऐसी रिक्तता का आभास पहले कभी नहीं हुआ। किंतु विडंबना तो यह है प्रभु, इस रिक्तता में भी ऐसी तृप्ति, ऐसा संतोष, ऐसी संपूर्णता जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। आपने मुझे किसी योग्य नहीं छोड़ा। अब मांगूं भी तो क्या वरदान मांगूं प्रभु? किंतु तुम्हारी तपस्या सफल हुई है दशानन। मुझे तुम्हें कोई ना कोई वरदान तो देना ही है। मांगो। नहीं प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। यदि मैंने आपसे कुछ मांगा और आपने नहीं दिया तो मुझे बहुत दुख होगा। अपने 9 शीश कटने की पीड़ा तो मैंने सह ली, किंतु ये नहीं सहन कर पाऊंगा। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं दशानन, तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। निसंकोच होकर मांगो। भक्ति, मुझे भक्ति का दान दीजिए प्रभु। अपने परम भक्त के रूप में स्वीकार कीजिए महादेव। मुझसे कुछ भी छिन जाए, किंतु यह भक्ति सदैव मेरे भीतर विद्यमान रहे। कोई भी इसे पृथक न कर पाए, स्वयं मैं भी नहीं। आज तक मेरे सभी भक्तों ने वरदान के रूप कोई ना कोई सांसारिक वस्तु ही मांगी, किंतु आज पहली बार किसी ने इतनी कठोर तपस्या करके मेरी भक्ति के मार्ग को अपना लक्ष्य बनाना चाहता है। यदि तुम चाहते तो मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते थे दशरथ, मैं तुम्हें वो वरदान अवश्य देता।
तुमने भक्ति के वरदान को मांग अपने निस्वार्थ भाव का परिचय दिया, अपनी पवित्रता का परिचय दिया। जब तक तुम्हारे मन में मेरे प्रति निस्वार्थ भक्ति भाव विद्यमान रहेगा, तब तक तुम मेरे परम भक्त बने रहोगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं दशानन, समस्त संसार में तुम मेरे सबसे महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध होगे। महादेव देव 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 असुर राजा सोमाली जो है जी, उसके जितने भी ख्वाब थे वो रेजा रेजा हो गए हैं और सारा जो है वो पानी फिर पछता गया, रहा होगा। क्योंकि वो तो इतना लंबा इंतजार किया था उसने दशानन की पूजा समाप्त होने का, कि जब दशानन जो कठोर तपस्या कर रहा है वो तपस्या समाप्त होगी, उसके बाद ब्रह्मा देव जी आएंगे, वो वरदान देंगे, मन चाहा वरदान मिलेगा। उसके बाद असुर जाति जो है वो देवताओं से युद्ध करेगी और वहां पे जो अमृत कलश है वो लेकर आएंगे, अमृत हो जाएंगे असुर भी। तो ये सारा प्लान इन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन ये सारा प्लान उल्ट पुल्ट हो गया है। जब दशानन ने सहायता मांगी राजा बल्ली से, उसे नहीं मिली, तो फिर उसने फैसला लिया था महादेव जो है उनकी तपस्या करने का। अब उसके जो 9 शीश थे, जितनी भी बुराइयां थी वो उन 9 शीशों में थी। ये उसका 10वां शीश है, इसमें वो सारी जितनी भी खामियां थी उसके अंदर, जितनी बुराइयां थी, उन सब से मुक्त हो चुका था। एक बिल्कुल कह लीजिए कि साफ सुथरा और एक अच्छा इंसान बन गया था, क्योंकि उसका अहंकार, उसका डर, उसका खुशी, उसके गम, हर चीज जो है वो दूसरे शीशों में मौजूद थी, वो उसने उतार दिए। और उसके बाद महादेव जी प्रसन्न हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने आना था, लेकिन कैलाश पर्वत पर बैठे माता पार्वती जी जो हैं उनको वो नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको उन्होंने वचन दे दिया था कि जब तक आज आप मुझे नहीं बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा। तो माता पार्वती जो हैं उन्होंने खुद उनको इजाजत दी। उन्होंने कहा कि देखिए मेरा श्रृंगार जो है वो तो अधूरा रह गया है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन वहां पे अगर किसी के प्राण जाने की डर है तो आप वहां पे जाएं, और किसी के प्राण बचाना मेरे श्रृंगार से कई गुना ज्यादा जरूरी है। वहां पे शिव जी पहुंचे हैं जी, और शिव जी ने जब उनको ऑफर किया दिशानन को कि मांग लो जो मांगना है। अब राजा सुमाली तो बड़ा खुश था कि दिशानन जो है वो जिस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं कि मैंने मांगा तो आप नहीं देंगे तो मुझे दुख होगा। तो राजा सुमाली को लग रहा था कि ये मांगेगा अब कोई इस तरह का वरदान जिससे असुर जो है उनका हित होगा, उनका फायदा होगा। लेकिन दिशानन ने भक्ति मांग ली है, और महादेव जो हैं उन्होंने भी उसको एक मुकाम दिया और कहा कि आने वाले टाइम में हमेशा मेरे खास भक्तों में तुम्हें गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि आज दिन तक मेरी जिसने भी कठोर तपस्या की है उसने कोई ना कोई संसारिक चीज मांगी है, लेकिन तुम पहले भक्त हो जिसने मेरी भक्ति को मांगा है। जी बिल्कुल जी। और हम हंस रहे थे क्योंकि बीच में वो उनके ख्वाबों पे जो है ना पानी फिर गया राजा सोमाली के, और मैं बीच में कह रहा था पानी नहीं, ये तो सैलाब जो है ऊपर से गुजर गया है इसके। पहले उसको एक दफा लगा कि ये तो काम खराब हो रहा है, फिर जब अपना क्या नाम है दशानन जो है उसने कहा कि मैं जो भी मांगूंगा, तो इन भाई साहब को भी लगा कि ये भी कह रहे थे बीच में कि बड़ा तेज है ये बातों में जो है वो फंसा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। वादा ले लिया ना, तो वादा ले लिया, प्रॉमिस करवा लिया। लेकिन ये है कि उस वक्त वो भी बड़ा खुश हुआ राजा सोमाली, उसके चेहरे पे भी दोबारा जो है मुस्कुराहट आई। लेकिन एकदम से फिर से जो है उसके जज्बात जो है वो फिर से बदल गए और हालात बदल गए, वक्त बदल गया। और जो दशानन है उसने कह दिया कि मुझे भक्ति चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए मुझे। तो वही उन्होंने वरदान जो है वो मांग लिया। तो इससे जो है वो बड़े खुश हुए
शिव जी, और उन्होंने कहा कि आप पहले हैं जिन्होंने आप कुछ भी मांग सकते थे। हालांकि शिव जी को पता था कि उनका इरादा क्या है, किस वजह से वो भक्ति कर रहा है, किस वजह से वो तपस्या कर रहा है मेरी। हालांकि शिव जी को पता था, लेकिन उसने मांगी है तो भक्ति मांगी है। फिर उनको जो है वो खास भक्तों में शामिल कर लिया गया। शिव जी ने जो है वरदान दे दिया। उस वक़्त राजा सोमाली जो है वो उसके समझ लें कि अंदर से प्राण ही निकल गए थे कि उसका जो एक हथियार बनना था, उसका एक मोहरा जो बनना था, वो भी हाथ से चला गया। और दशानन जो कि इसको लगता था कि वो कोई ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जिससे उसके बाद जो है वो अमृत आएगा और उसके बाद असुरों का जो है वो एक राज होगा हर जगह पे। देवताओं से भी ऊपर जो है वो असुर हो जाएँगे और सब लोगों पे देवताओं असुरों का जो है राज होगा। तो ये राजा सोमाली जो है वो ये ख्वाब देख रहा था और उसके ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो चुके हैं यहाँ पे। दशानन जो है वो एक समझ लें कि जब उन्होंने दीदार किया, दर्शन किए शिव जी के, वो कह भी रहे थे कि दर्शन करके जो है जो मुझे सुकून मिला है, जो मुझे हासिल हुआ है, वो मैं बता नहीं सकता। तो उनको जो है वो भक्ति में रहना जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा और उन्होंने वही माँगा वरदान में। और चलें बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी। उधर जो है वो उन्होंने भी पार्वती माता पार्वती ने भी इजाज़त दे दी थी क्योंकि वो समझ चुकी थी कि शिव जी जाएँगे नहीं और वहाँ पे किसी के प्राण जो है वो निकल जाएँगे। तो इसलिए उन्होंने फिर इजाज़त खुद ही दे दी। तो यहाँ पे जो है वो राजा सोमाली के जो प्राण हैं वो 1 समय के अंदर से निकल चुके हैं। तो लेकिन दशानन के जो प्राण है वो बच गए, तलवार भी टूट गई। अभी आगे देखते हैं जी आगे क्या होता है, अब राजा सोमाली क्या कहता है उसको और क्या आगे से जवाब देते हैं। फ़िलवक़्त तक तो सारा कुछ ठीक चल रहा है। लेट्स सी जी, ये देखने लायक होगा कि अब दशानन जो है वो ऐसा मुकाम पाके कि स्पेशल शिव जी के वो स्पेशल हो गए हैं और वो उस भक्ति में चले गए हैं और वो आगे से क्या रिएक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है कि जो नाना के साथ उनकी वार्तालाप अब होने वाली है, मुझे लगता है उसमें बड़ी कड़वी बातें होंगी। तो बहरहाल उनकी जो बहन है और भाई हैं वो इस चीज़ से काफ़ी खुश हाँ, हैं। बहन भी खुश हो गई थी। बिल्कुल, और लेट्स सी देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।